हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मादक द्रव्य व्यसन के कारण क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मादक द्रव्य व्यसन है उसके कारण क्या है। यहाँ पे आपको मादक द्रव्य व्यसन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन के 4 कारण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विस्थापन है उसके कौन कौन से कारण है। यहाँ पे आपको विस्थापन के 4 कारण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद की समस्या पर नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आतंकवाद की समस्या है, यहाँ पे आपको आतंकवाद की समस्या पर नियंत्रण के 2 उपाय लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या के आर्थिक कारक लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या है, यहाँ पे आपको आत्महत्या के आर्थिक कारक लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मादक द्रव्य व्यसन के उन्मूलन हेतु 2 सुझाव दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मादक द्रव्य व्यसन है, यहाँ पे आपको मादक द्रव्य व्यसन के उन्मूलन हेतु 2 सुझाव देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेतवसन अपराध के 4 दुष्परिणाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेतवसन अपराध है, यहाँ पे आपको श्वेतवसन अपराध के 4 दुष्परिणाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोस्टल स्कूल का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बोस्टल स्कूल है, यहाँ पे आपको बोस्टल स्कूल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या अपराध क्यों है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या है वो अपराध क्यों है, यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या अपराध क्यों है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपराध की कोई एक कानूनी परिभाषा दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अपराध है, यहाँ पे आपको अपराध की कोई एक कानूनी परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधार गृह क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुधार गृह क्या है, यहाँ पे आपको सुधार गृह के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक विषमता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको लैंगिक विषमता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीबी की समाजशास्त्रीय परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गरीबी है, यहाँ पे आपको गरीबी की समाजशास्त्रीय परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के 4 कारण लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है उसके कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको अंतर पीढ़ी संघर्ष के 4 कारण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज के निराकरण हेतु 4 सुझाव दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है, यहाँ पे आपको दहेज के निराकरण हेतु 4 सुझाव देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक के पतन के 4 कारण लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक है, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक के पतन के 4 कारण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विचलन को परिभाषित कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो विचलन है, यहाँ पे आपको विचलन की परिभाषा लिखना है, यानी कि विचलन को परिभाषित करना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विस्थापन की समस्या के समाधान के उपाय बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो विस्थापन की समस्या है, यहाँ पे आपको विस्थापन की समस्या के समाधान बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धारणीय विकास है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको धारणीय विकास की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीर अमीन का अल्प विकास का सिद्धांत बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समीर अमीन का अल्प विकास का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको समीर और अमीन का अल्प विकास का सिद्धांत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वृद्धों की प्रमुख समस्याएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्ध हैं यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, यहाँ पे आपको भारत में वृद्धों की प्रमुख समस्याएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तलाक से आपका क्या अभिप्राय है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तलाक है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको तलाक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू हिंसा क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा क्या है, यहाँ पे आपको घरेलू हिंसा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सामाजिक समस्या के रूप में दहेज की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है, दहेज की जो समस्या है, यहाँ पे आपको एक सामाजिक समस्या के रूप में दहेज की समस्या यानी कि दहेज के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित या अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याएं बताइए। आठवां क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है जो दलित या अनुसूचित जातियाँ हैं उनकी आर्थिक समस्याएं क्या है। यहाँ पे आपको दलित या अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़े वर्ग की अवधारणा बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़े वर्ग है, यहाँ पे आपको पिछड़े वर्ग की अवधारणा बताना है, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों की विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यक है उनकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यकों की विशेषताएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक असमानता क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक असमानता क्या है, यहाँ पे आपको लैंगिक असमानता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है यानी कि जो गरीबी है, यहाँ पे आपको गरीबी को दूर करने के उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार निवारण के कुछ उपाय बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रष्टाचार निवारण है उसके कौन कौन से उपाय हैं, यानी कि भ्रष्टाचार से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार से बचने के कुछ उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आतंकवाद है, यहाँ पे आपको आतंकवाद की अवधारणा बताना है, यानी कि आतंकवाद की परिभाषा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर अपराध का अर्थ बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो साइबर अपराध है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको साइबर अपराध का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या है, यहाँ पे आपको आत्महत्या के प्रमुख प्रकार बताना है कि आत्महत्या कितने प्रकार का होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध के मुख्य कारण क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है उसके मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आपको बाल अपराध के मुख्य कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेतवसन अपराध रोकने हेतु सुझाव दीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेतवसन अपराध है, यहाँ पे आपको श्वेतवसन अपराध रोकने के सुझाव बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरणीय विकास के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पर्यावरणीय विकास है, यहाँ पे आपको पर्यावरणीय विकास के प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि संकट क्या है, कृषि संकट के कारण, परिणाम एवं समाधान को संक्षेप में बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि संकट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कृषि संकट के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कृषि संकट के कारण बताना है, परिणाम बताना है और कृषि संकट के समाधान को संक्षेप में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकास पर एजी फ्रैग के मत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्प विकास है, यहाँ पे आपको अल्प विकास पर एजी फ्रैग के मत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पीढ़ीय संघर्ष रोकने के उपाय बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पीढ़ीय संघर्ष है उसको रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको पीढ़ीय संघर्ष रोकने के उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू उत्पीड़न क्या है, इसके कारण एवं रोकने के उपाय का सुझाव दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उत्पीड़न क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले घरेलू उत्पीड़न के बारे में बताना है, उसके बाद इसके कारण बताना है और इसको रोकने के उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज प्रथा है, यहाँ पे आपको भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं, भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अन्य पिछड़े वर्ग है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लैंगिक असमानता पर एक लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में लैंगिक असमानता है, यहाँ पे आपको लैंगिक असमानता के बारे में बताना है, यानी कि लैंगिक असमानता पर आपको लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्धनता उन्मूलन पर अपने विचार लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता उन्मूलन है, यानी कि जो गरीबी है, यहाँ पे आपको भारत में गरीबी पर अपने विचार लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रष्टाचार है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में बताना है और उस समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में श्वेतवसन अपराध के कारण बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेतवसन अपराध है, यहाँ पे आपको भारत में श्वेतवसन अपराध के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विचरण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक विचरण है उसकी जो अवधारणा है, यहाँ पे आपको सामाजिक विचरण की अवधारणा पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताया उसको नोट कीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ।